अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कांग्रेस हुकूमत को बड़ा झटका, मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात पर रोक। तेलंगाना हाई कोर्ट का BC तबकात को 42% रिजर्वेशन के जियो पर हुक्म इल्तिवा। हिंदुस्तानी मसनूआत पर अमरीकी ट्रिप, वज़ीर आला तेलंगाना का इजहार तशवीश। अमरीकी वफद की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। RTC बस किरायों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने के मुतालबे पर BRS की जानिब से चलो बस भवन प्रोग्राम। तेलंगाना के साबिक वजीर तारिक रामाराव और साबिक वजीर हरीश राव घर पर नजरबंद। साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली घर पर नजरबंद। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के कायदीन ने RTC बस किरायों में इजाफे के खिलाफ RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर से की नुमाइंदगी। ग्रुप 1 के तकर्रुरात को साफ और शफाफ बनाना जरूरी। SC, ST और BC तुलबा के साथ नाइंसाफी नाकाबिल बर्दाश्त। प्रेस क्लब सुमाजी गुड़ा में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से के कविता व दीगर का खिताब। BRS कायदीन और MLAs की नजरबंदी गैर जमहूरी और जुल्म की इंतहा। हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के बाचुपल्ली में अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अजदे की मौजूदगी से सनसनी। ड्यूटी के दौरान क्लासरूम में दिल का दौरा पड़ने से खातून टीचर की हुई मौत। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत को आज इस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को जारी करदा सरकारी हुक्मनामा जियो नंबर 9 के जरिए पसमानदा तबकात के तहफुजात को 23% से बढ़ाकर 42% करने को चैलेंज करने वाली अर्जियों का नोटिस लिया और रियासत भर में मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात के अमल पर अबूरी तौर पर रोक लगा दी। वाज़ेह है कि 29 सितंबर को इस अलामिया जारी किया गया था जिसमें रियासत भर में 5 मरलों में मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात के खुसूस में शेड्यूल के इजराई अमल में लाई गई थी। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हुकूमत को अंदरून 4 हफ्ते अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है, जबकि दरख्वास्त गुजारों को 2 हफ्ते बाद अपना जवाब दाखिल करने की मोहलत फराहम की है। इस मामले में अदालत आलिया में 2 यौम तक दलाइल की समाअत जुमेरात की शाम इख्तिताम पजीर हुई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने वाले जारी करदा GOM 9 के निफाज पर अमलावरी को रोक दिया। अदालत ने अबूरी अहकाम जारी करते हुए इस GO पर अमलावरी को ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत को अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी और दरख्वास्त गुजारों को इसके बाद 2 हफ्तों में अपने एतराजात दाखिल करने की मोहलत दी। इस मामले की आइंदा समाअत 6 हफ्तों बाद मुकर्रर की गई है। ये फैसला 2 दिन तक जारी रहने वाली तफसीली समाअत के बाद सुनाया गया, जिसमें अदालत ने BC कोटे में इजाफे की कानूनी हैसियत और इसके तनासुब पर बहस की। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने दलाइल देते हुए कहा कि असम्बली ने BC जातों की गिनती के लिए मुत्तफिका करारदाद मंजूर की थी और आज़ादी के बाद मुकम्मल जातों की गिनती सिर्फ तेलंगाना में ही की गई है।
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अमेरिका की जानिब से हालिया इक़दाम जिनमें हिंदुस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में इजाफा और H-1B वेस्ट फेज में इजाफा शामिल है, उस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ये बात एक अमरीकी वफद से मुलाकात के दौरान कही, जिसमें अमरीकी ताजरीन, थिंक टैंक के नुमाइंदे और फलाही इदारों से वाबस्ता शख्सियात शामिल थी। ये वफद, जो हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और पॉलिसी तबादले में सरगर्म है, जुमेरात को सेक्रेटरीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर IT श्रीधर बाबू से मिले। वज़ीर आला ने अमेरिका में मुकीम तेलंगाना के अफराद के किरदार की सताइश करते हुए कहा कि H-1B वेस्ट फेज में इजाफा दोनों मुल्कों की मैशियतों पर मनफी असर डाल सकता है और बाहमी ताल्लुकात में गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा कि अचानक टैरिफ में इजाफा जैसे फैसले से बेचैनी पैदा होती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की मुख्तलिफ हुकूमतों ने तरक्याती पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखा, जिसकी बदौलत आज हैदराबाद एक आलमी शहर के तौर पर उभरा है। सियासी और नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद हमने साबिका हुकूमतों की बेहतरीन पॉलिसियों को अपनाया और तरक्की के रास्ते से कभी इनहराफ नहीं किया। उन्होंने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की तफसीलात बताते हुए कहा कि हुकूमत का निशाना है कि 2037 तक 34 तक रियासत को $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज हैदराबाद, न्यूयॉर्क, टोक्यो और जनूबी कोरिया जैसे शहरों से मुकाबला कर रहा है। RTC बस किरायों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने के मुतालबे पर तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS की जानिब से किए जाने वाले चलो बस भवन एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने साबिका वजीर तारिक रामाराव को घर पर नजरबंद कर दिया। BRS ने चलो बस भवन प्रोग्राम का ऐलान किया था। जुमेरात की सुबह को कोकापेट में वाक़े KTR की रिहायशगाह के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। KTR ने अपने और BRS कायदीन के घरों के सामने पुलिस के भारी बंदोबस्त पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पुरअमन तरीके से RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर के दफ्तर जाकर किरायों में इजाफे के खिलाफ एक मकतूब देने का फैसला किया था, मगर हुकूमत ने इनके घर के बाहर ही पुलिस का जाल बिछा दिया। KTR ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक RTC बस में सवार होकर दफ्तर जाकर अपना मकतूब देना चाहता था, लेकिन एक शख्स को बस में सवार होने से रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि काश पुलिस इसी जोश व खरोश का मुजाहरा हैदराबाद में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए भी करे। KTR ने वाजे किया कि रियासती हुकूमत चाहे जितनी रुकावटें खड़ी करे, BRS पार्टी RTC किरायों में इजाफे के फैसले को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की पुलिस कार्रवाइयां इनके लिए या इनकी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव को घर पर नजरबंद कर दिया गया। RTC बसों के किराए में इजाफे के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन BRS की जानिब से आज चलो बस भवन प्रोग्राम का ऐलान किया गया था, जिसके तहत ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में BRS के अरकान असम्बली अपने अपने हलकों से RTC बसों में सवार होकर बस भवन पहुंचने वाले थे। इसी दौरान एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए तैयार साबिका वजीर हरीश राव को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। कोकापेट में वाक़े इनकी रिहायशगाह के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव के घर के करीब भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बताया गया कि KTR सुबह 9 बजे सिकंदराबाद के रेतुफाइल बस स्टॉप से बस में सवार होकर बस भवन पहुंचने वाले थे, जबकि साबिका वजीर हरीश राव सुबह 8:45 पर मेहदीपट्टनम बस स्टॉप से बस भवन के लिए रवाना होने वाले थे, मगर पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया।
तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर कायद टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी की चलो बस भवन तहरीक से कब्ल बीआरएस कायदीन और एमएलएस को घरों में नजरबंद करना गैर जमहूरी और जुल्म की इंतहा है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दस्तूरी आजादियों को पामाल किया। अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पुरअमन एहतजाज करने वाले मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार कर रही। क्या यह जमहूरियत है या आमिरियत? हुकूमत के इक़दामात हंगामी हालत के मुतरादिफ है। उन्होंने गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि ये क्रैकडाउन सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। सिर्फ 20 माह में 5 बार किरायों में इजाफे पर तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला ने सबसे पहले बस किराए दुगने कर दिए, जबकि ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र का दावा किया। तलबा पर बोझ डाला और जियो 53 और 54 के तहत गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया। रेवंत रेड्डी गरीब और औसत तबके का खून निचोड़ रहे हैं और मेट्रो रेल जैसे मंसूबे रोक रहे हैं। ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అడ్డగోలుగా పెంచిన బస్ టికెట్ల ధరలు వెంటనే తగ్గించండి. ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వ పరంగా ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు ఇవ్వండి. గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది ఆర్టీసీకి బడ్జెట్ లో 1500 కోట్లు పెట్టి 1500 కోట్లు గ్రాంట్ గా మేము ఆర్టీసీకి ఇచ్చాం. ఆ రకంగా ఆర్టీసీని కాపాడాలి కానీ పేద ప్రజల మీద భారం వేయొద్దు, పేదల నడ్డీ విరచొద్దు. నువ్వు అడ్డగోలుగా టికెట్ల ధరలు పెంచి కమిషన్లు దంచుడు కాదు రేవంత్ రెడ్డి, పేదల కోసం పనిచేయి. ప్రజాస్వామ్యంలో అరెస్ట్లకు తావు లేదు. నిరసన అనేది ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజలకు మన రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కు. ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ ఏమంటాడు? మాటల్లో రాజ్యాంగ రక్షణ. రాహుల్ గాంధీ గారు, నీ మాటల్లోనే రాజ్యాంగ రక్షణ కనబడుతుంది, కానీ నీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో రాజ్యాంగ భక్షణ జరుగుతా ఉంది రాష్ట్రంలో. నువ్వు ఒక్కసారి రివ్యూ చేయి. నీ 6 గ్యారెంటీలు ఏడబైంది, నీ 7వ గ్యారెంటీ ఏడబైంది. ఇవాళ ఇంట్లో ఎన్నిసార్లు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారు? ఇదని మొదటిసారా? ఎప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన ప్రశ్నిస్తే, ప్రజల పక్షాన పోరాడితే ప్రతిసారి అరెస్టు చేయడం, మమ్మల్ని హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం. साबिका वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली को पुलिस ने आज घर पर नजरबंद कर दिया। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी की जानिब से चलो बस भवन एहतजाज का ऐलान किया गया था। इसी तनाजुर में मोहम्मद महमूद अली और मोहम्मद आजम अली को पुलिस ने घर पर नजरबंद रखा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शहर की बसों में टिकट की शरहों में बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया है, जिसके खिलाफ बीआरएस पार्टी ने आज चलो बस भवन एहतजाज का ऐलान किया था। सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने सुमाजीगुड़ा पर प्रेस क्लब में आज मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि ग्रुप 1 तकर्रुरात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए हम आइंदा कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 तारीख के डिवीजन बेंच के फैसले पर तुलबा के मुस्तकबिल का बराह रास्त दारोमदार है, इसीलिए 15 तारीख तक मुतहरिक रहने और मुहिम जारी रखने का फैसला किया गया। कल हमने तुलबा के लिए गन पार्क पर शहदा को खराज पेश किया और इनकी खातिर जदोजहद का बाकायदा आगाज किया है। हुकूमत की गलतियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ग्रुप 1 के मामले में नोटिफिकेशन से नताइज तक हर मरहले पर खामियां सामने आई हैं, जिनकी पहले भी मैंने कौंसिल में निशानदही की थी, मगर हुकूमत लापरवाही बरत रही है। इन खामियों को बेनकाब करना जरूरी है। मीडिया और सोशल मीडिया हुकूमत की गलतियों को उजागर करने में भरपूर ताउन कर रहे और इसी दबाव की वजह से हुकूमत को बाशऊर होना चाहिए। कविता ने कहा कि जो मुलाजिमत इस वक्त दी गई है वो मनसूख करके दोबारा री एग्जाम कराने की तवक्को है और गोलमेज इजलास के फैसले को गवर्नर और वज़ीर आला को भी भेजा जाएगा। अगर तेलंगाना के तुलबा के साथ कोई नाइंसाफी हुई तो हम खामोश नहीं रहेंगे। और उन्होंने तुलबा को यकीन दिलाया कि तेलंगाना जागृति इनके साथ है और इनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इस मौके पर के.एस. रेणु ने कहा कि हम 563 उम्मीदवारों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी हुई है तो आवाज उठाते हैं। मुतासरा उम्मीदवारों के लिए जो खुलूस होना चाहिए वो TGPSC में दिखाई नहीं देता। असल मसला ये है कि हॉल टिकट के साथ ही नाम दर्ज कर देने में क्या रुकावट है? क्या इसके लिए भी RTI दर्ज करनी पड़ेगी? గారు మాట్లాడారు. మామూలు విషయం కాదు ఇది. తెలంగాణ బిడ్డలంటే
ఆకలినైనా భరిస్తారు కానీ అవమానాన్ని మనం భరించలేం. ఇవాళ నిరుద్యోగులందరినీ కూడా ఒక నిర్లక్ష్యంతో, ఒక తృణీకారంతో వీళ్ళదేముందులే పిల్లలు వీళ్ళేం చేస్తారు అన్నట్టుగా ప్రభుత్వం వైఖరి ఉన్నది. చూసినాం 6 నెలల నుండి మేము కూడా చూస్తున్నాం. మా వాయిస్ ఇస్తున్నాం కానీ ప్రత్యక్షంగా ముందుకు రాలేదు. కానీ ఇవాళ దిగినాం. అందుకే నిన్నటి నుంచి వారం రోజుల పాటు వరుస కార్యక్రమాలు చేస్తామని చెప్పినాం. 1 కాదు 2 కాదు. నిన్న మనం అమరవీరుల దగ్గర కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ పెడతా ఉన్నాం. అశోక్ నగర్ పిల్లర్ నంబర్ 21 దగ్గర వంట వార్పును కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. అంటే ఎట్లా అయితే తెలంగాణ ఉద్యమం చేసి అటు ప్రభుత్వాన్ని ఇటు ప్రజలను నిరంతరం ఆ సమస్య పట్ల వారు అవగాహనతో, జాగరూకతతో, ఒక కన్సర్న్తో చూసే విధంగా చేయాలనో, ఎట్లయితే తెలంగాణ సొసైటీ మొత్తం అటెన్షన్ కూడా డ్రా చేయాలనో ఆ ప్రయత్నం తెలంగాణ జాగృతి చేయబోతా ఉందని तेलंगाना की साबिका वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने अवामी मसाइल पर आवाज उठाने वाले कायदीन को घरों में नजरबंद करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये तर्ज अमल जमहूरियत के लिए बाइस शर्म है। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी बस किरायों में इजाफे पर हुकूमत से सवाल करने वालों को नजरबंद करना कांग्रेस हुकूमत की अदम बर्दाश्त की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवामी आवाज को दबाने की रविश खुलकर सामने आ गई। बीआरएस पार्टी ने हुकूमत के इन इक़दामात की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे जितनी रुकावटें डाले, इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। बीआरएस के एमएलए के प्रभाकर रेड्डी ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आरटीसी किरायों में इजाफा करके अवाम पर बोझ डाला जा रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत में लाखानुनियत बढ़ रही है। एमएलए ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इजाफी आरटीसी किरायों को वापस ले। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक किराए कम नहीं किए जाते, इनका एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के कायदी ने आरटीसी बस किरायों में इजाफे के खिलाफ आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर से नुमाइंदगी की। जुमेरात की सुबह पुलिस ने कई सीनियर बीआरएस कायदीन को पार्टी के चलो बस भवन प्रोग्राम से कबल घरों में नजरबंद कर दिया, ताहम बाद में उन्हें जाने की इजाजत दे दी। ये एहतजाज इजाफी बस किरायों को फौरी वापस लेने का मुतालबा करने के लिए किया गया था, जिसे बीआरएस ने गरीब मुखालिफ और नाइंसाफी करार दिया। केटीआर श्रीनिवास यादव और पद्माराव आरटीसी बस में सवार हुए, जबकि हरीश राव मेहंदीपट्टनम से शहर की बस में सवार हुए। इसी तरह तमाम एमएलए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बसों में सवार होकर बस भवन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने मुसाफिरों से मुलाकात की, बस किरायों में इजाफे के बारे में इनकी राय ली और मुसाफिरों पर गैर जरूरी बोझ के बारे में आगाही फराहम की। ताहम पुलिस ने रास्ते में इनकी नकलो हरकत में रुकावट डाली, बाज कायदीन को हिरासत में ले लिया और उन्हें दूर दराज के मुकामात पर छोड़ दिया ताकि इनकी आमद में ताखिर हो। केटीआर ने इस इक़दाम को गैर जमहूरी और कांग्रेस हुकूमत की अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत करार दिया और कहा कि बीआरएस एहतजाज जारी रखेगी जब तक इजाफी शुदा किराए वापस नहीं लिए जाते। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस की ये दबाव वाली कार्रवाई बीआरएस के लिए नई बात नहीं है और पार्टी हुकूमत से किरायों के इजाफे को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेगी। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ విచక్షణ రహితంగా ఏదైతే సిటీ బస్సు ఛార్జీలు పెంచిందో దాన్ని నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఇవాళ చలో బస్ భవన్ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చినాము. అక్కడ ఆర్టీసీ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి మరి ఇదేనా మీ గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ అని అడగబోతా ఉన్నాం. ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తోందంటే ఇదేదో చాలా గొప్ప పని మేము చేస్తున్నది అన్నట్టుగా మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు. మహిళలకు ఫ్రీ బస్సును మేము స్వాగతిస్తున్నాం, కానీ మహిళలకు కూడా ఇవాళ బస్సులో సీట్లు దొరకని పరిస్థితున్నది. మహిళలకు కూడా ఇవాళ ఇబ్బందులు ఎదురవుతా ఉన్నాయి. బస్సుల సంఖ్య పెంచండి, అట్లాగే ఏసీ బస్సులకు కూడా ఫ్రీ బస్సును అమలు చేయండి, మేము కాదనట్లేదు, మేము స్వాగతిస్తున్నాం. కానీ మహిళకు ఫ్రీ అని చెప్పి పురుషుడికి డబుల్ ఛార్జ్ చేసి పిల్లల బస్ పాస్ల ధరలు పెంచితే మరి కుటుంబం మీద భారం పడుతుందా పడదా ఇది ప్రభుత్వం చెప్పాలా. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నెలకు 120 కోట్ల మరి గ్రాంట్ ఆర్టీసీకి ఇచ్చి ఈ సంవత్సరానికి 11500 కోట్ల గ్రాంట్ ఇచ్చి ఆర్టీసీని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినాం.
तेलंगाना हाईकोर्ट के ग्रुप 1 इम्तिहानात के अबूरी हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत उस्मा ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ग्रुप 1 तकर्रुरात पर अबूरी हुक्म दिया था, इसलिए इस मरहले पर सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। वी अन्वेश नामी शख्स ने ग्रुप 1 तकर्रुरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दायर किया था। इस मामले की समाअत जस्टिस सूर्यकांत की क़यादत में बेंच ने की। अदालत ने वाज़ेह किया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले की समाअत इस माह की 15 तारीख को करेगी, इसलिए फिलहाल मदाखलत नहीं की जा सकती। याद रहे कि इसी केस में एक और शख्स की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए मदाखलत करने से इनकार किया था। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने यही मौक़िफ़ दोहराया है, जिससे तेलंगाना हुकूमत को एक और राहत नसीब हुई है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.